अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब प्रोसेसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने इनको डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, इसको आसानी से समझने के लिए हम पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब जो प्रोसेसेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्प्यूटेशन हमने प्रोसेसेस को डिवाइड किया हुआ है अपर लिम और लोअर लिम के अंदर। अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोसेसेस हमने प्रोसेसेस को डिवाइड किया हुआ है एस्थेटिक प्रोसेसेस में और पावर्ड प्रोसेसेस के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्प्यूटेशन, तो अपर लिम के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जहाँ पे अगर आप जॉइंट को एम्प्यूटेट कर रहे हैं तो डिसआर्टिकुलेशन आएगा। ठीक है, तो रिस्ट को कर रहे हैं तो रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, अगर आप शेफ्ट को कर रहे हैं तो ट्रांस आएगा। ठीक है, तो फिर इस वजह से, और रेडियल को रेडियस बोन को कर रहे हैं तो इस वजह से ट्रांस रेडियल। ठीक है, इसी तरह ट्रांस ह्यूमरल, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, 4 क्वार्टर एम्प्यूटेशन। ठीक है, अगर लोअर लिम की बात करें तो फुट एम्प्यूटेशन है। ठीक है, ट्रांस टिबियल है, नी डिसआर्टिकुलेशन, ट्रांस फीमरल एंड हिप डिसआर्टिकुलेशन। ठीक हो गया। अब फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोसेसेस के लिहाज से हमने इसको एस्थेटिक प्रोसेसेस और पावर्ड प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पावर्ड को फर्दर हमने डिवाइड किया है बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस या फिर इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे बॉडी खुद बॉडी से जो अपनी हेल्प के थ्रू होगी, और इलेक्ट्रिकली पावर के अंदर हमारे पास आ जाएगा मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस आ जाएगा और माइंड कंट्रोल प्रोसेसेस। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको फर्दर इजी बनाने के लिए हम अपर लिम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू फंक्शन के लिहाज से भी। अगर पैसिवली है कि पेशेंट का कोई रोल नहीं है इसमें ख़ास इतना, और एक्टिवली पेशेंट ने खुद उसको पेशेंट का ज़्यादा रोल है। ठीक है, उसको यूज़ करने में प्रोसेसेस को। ठीक है, पैसिव में हमने एस्थेटिक और फंक्शनल डिवाइड किया है इसको, और एक्टिव के अंदर हम बॉडी एक्टिवेशन और इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन में कंट्रोल बाय बटन के थ्रू, या फिर मायो इलेक्ट्रिक कंट्रोल है, या फिर हाइब्रिड है जिसमें बटन और मायो इलेक्ट्रिक दोनों आ जाएंगे। ठीक हो गया। फर्दर इसको इजी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पैसिवली कर रहे हैं। ठीक है, या कॉस्मेटिक्स में एक्टिव या फिर फंक्शनल के अंदर एक्सटर्नली पावर्ड है, बॉडी पावर्ड है। एक्सटर्नली पावर्ड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी और निमाटिक आते हैं। इलेक्ट्रिकल में फर्दर आ जाते हैं मायो इलेक्ट्रिक, स्विच और स्विच कंट्रोल, और इसके अंदर आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन और डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने इसको इनमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आपने सही से जो याद रख लेना, ये टेबल आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये बहुत ही बड़ा टेबल है, आपने इसको याद रखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास फंक्शनल प्रोसेसेस जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक हो गया। अब फंक्शनल प्रोसेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैंने आपको पीछे बताया है, बॉडी पावर्ड है प्रोसेसेस है, या फिर एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस हो गया। ठीक है, बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस है, केबल कंट्रोल है, एक्सटर्नली पावर कंट्रोल इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। इसके फर्दर 2 टाइप्स है, मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस है और स्विच कंट्रोल प्रोसेसेस हो गया। ठीक है, बॉडी पावर प्रोसेसेस जो है ये हमारे पास क्या होता है कि, या फिर इसको हम केबल प्रोसेसेस भी कह रहे थे, यूजुअली आर ऑफ मॉडरेट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट भी मॉडरेट होती है और वेट भी। ठीक है, दे आर मोस्ट ड्यूरेबल प्रोसेसेस होते हैं एंड हैव हायर सेंसरी फीडबैक होता है इनका। ठीक है, अब एक तो ड्यूरेबल होते हैं यानी कि पायदार होते हैं। ठीक है, चलेंगे काफ़ी टाइम। दूसरा हमारे पास सेंसरी फीडबैक देते हैं ये। अच्छा, अब कॉस्मेटिकली हमारे पास क्या होता है कि मोर ग्रॉस लिम मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्रॉस लिम मूवमेंट, अगर कॉस्मेटिकली अगर हम बात करें तो ज़रा मोर ग्रॉस लिम मूवमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, देन आगे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि बॉडी पावर प्रोसेस के अंदर डिफरेंट केबल्स होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सेंसरी फीडबैक्स लगे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स से होते हैं जो कि सेंस करते हैं। ठीक है, और हेल्प भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे बॉडी पावर्ड फंक्शनल अपर लिम
प्रोस्थेसिस में हमारे पास क्या होता है कि ये इसकी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। उसके अलावा रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉर्ड है, सस्पेंशन लूप है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो यहाँ पे सस्पेंशन लूप है, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे अगर एक्सटर्नली पावर प्रोसेसर की बात करें, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर इनके साथ अटैच होती है, ठीक है। में प्रोवाइड मोर प्रोक्सिमल फंक्शन एंड ग्रेटर ग्रिप स्ट्रेंथ, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा, अलोंग विद इम्प्रूव्ड कॉस्मेटिक बट दे कैन बी हैवी एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। अब उसमें ज़रा वो हमारे पास क्या होता है कि ना बॉडी की थोड़ा अपीयरेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, देखने में कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन इसके अंदर ये ज़रा इनकी कॉस्मेटिक के लिहाज से ये थोड़े अच्छे होते हैं। अब क्या होता है कि और ये हैवी होते हैं इसी वजह से, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब पेशेंट कंट्रोल बैटरीज एंड मोटर्स आर यूज टू ऑपरेट दीज प्रोसेसेस। अब पेशेंट उन बैटरीज़ को या मोटर्स को कंट्रोल कर सकता होता है, ठीक है, जो कि इस प्रोसेसेस को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। लेस सेंसरी फीडबैक है, उनका फीडबैक ज़्यादा था, ठीक है। मोर मेंटेनेंस है इनकी देन डू बॉडी पावर प्रोसेसेस, ठीक है। बॉडी पावर प्रोसेसेस के लिहाज से इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, इनकी कॉस्मेटिक भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, लेकिन ये सेंसरी फीडबैक इनका कम है। रिक्वायर कंट्रोल, इसको कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर होता है, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, अब बैटरी ऑपरेटेड मोटर मूव द हैंड एंड और ग्रिपर रिस्ट और एल्बो बाय आइदर। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि बैटरी ऑपरेटेड मोटर होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी ऑपरेटर मोटर पड़ी हुई है, ठीक है, और ग्रिपर होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मायो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ठीक है, सर्वो कंट्रोल, स्विच कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है एक कंट्रोल सिस्टम एक पूरा बनता है, और क्या होता है कि हम प्रोसेसेस के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट कंट्रोल करते हैं। मायो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, तो मायो इलेक्ट्रिक कंट्रोल के बारे में अब हम बात करने लगे हैं, ठीक है। पहले हमने बात की थी उसकी, ये देखें, पहले हम बात की थी हमने बॉडी पावर्ड के बारे में, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हमने प्रोस्थेसिस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एस्थेटिक प्रोसेसेस में और पावर्ड प्रोसेसेस में। पहले हमने बात किया बॉडी पावर प्रोसेसेस की, अब इलेक्ट्रिकली पावर प्रोसेसेस की हम जो है वो बात करें तो उसके अंदर जो है हमारे पास मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस और माइंड कंट्रोल प्रोसेसेस जो है वो आते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, जो पिकअप करते हैं माइक्रोवोल्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है, ठीक है, मसल्स के अंदर, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक्टिवेट करता है, वो क्या होता है कि माइक्रोवोल्ट्स जो है उनको जनरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो पिकअप करेगी, ठीक है, माइक्रोवोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब। अब यहाँ पे ये जो है ये रेजिडुअल लिम्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिडुअल लिम्ब है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ के जो मसल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि ये मसल फाइबर हैं, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि कोई किसी किस्म की यहाँ पर जब कोई एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा तो माइक्रोवोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक हो गया। अब ये जो माइक्रोवोल्ट्स यहाँ पे जनरेट होंगे कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स की, जैसे ही ये मसल यूँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह अगर मसल पड़े हुए हैं, जब ये मसल
यूँ कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर उस केस में क्या होगा कि छोटे छोटे माइक्रो वॉल्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो लिम्ब के अंदर। अब ये जो छोटे छोटे जो माइक्रो वॉल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड, इनको जो इलेक्ट्रोड होगा प्रोसेसेस के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रोड इनको पिकअप करेंगे, ठीक हो गया। ये जो इलेक्ट्रोड होंगे वो इनको पिकअप करेंगे, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इनको ये जो सिग्नल इनके पास आए हैं उसको और बढ़ा देंगे, इसको एम्पलीफाई कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर वो एक्टिवेट करेंगे आगे से मोटर सिस्टम को, ठीक है, ये मोटर सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, और इस तरह से फिर वो हेल्प करेंगे मूवमेंट की जनरेशन में, ठीक है। एक थोड़ी बहुत जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस किए मसल ने और उसको इन्हेंस कर दिया, ठीक है, एम्पलीफायर ने, ठीक है, मोटर ने उसको फर्दर वो इन्हेंस करेगा और इसके रिज़ल्ट में जो है वो इजीली अपनी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आएगा इन ऑपरेटिंग हैंड देयर में बी 2 इलेक्ट्रोड। ऑपरेटिंग हैंड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वहाँ एक एक्सटेंसर साइड के ऊपर और एक फ्लेक्सर साइड के ऊपर, ठीक है। जो एक्सटेंसर साइड के ऊपर होगा वो वो ओपनिंग के लिए होगा, ठीक है, और जो फ्लेक्सर साइड पे होगा वो क्लोजिंग ऑफ हैंड के लिए होगा, ठीक है। अब एक तो हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये वाली बात है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि सिंगल साइड भी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि प्लेस फॉर वॉलंटरी ओपनिंग एंड ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैन बी यूज़, ठीक है। ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग के लिए होती है, ठीक है, वो हम ऑटोमेटिक रखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो 2 साइड सिस्टम जिसके बारे में पीछे पढ़ा था, ठीक है, एक फ्लेक्सर साइड पे इलेक्ट्रोड और एक एक्सटेंसर साइड पे, वो हम रिस्ट के केस में यूज़ कर रहे होते हैं और सिंगल साइड प्लेसमेंट के लिए हम ये एल्बो के ऊपर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है कि बॉडी पावर्ड अपर